हजारीबाग में लगातार बारिश पड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं कि घर परिवार के लोग हैं और ये वही कॉलोनी है जहां पे लगातार बारिश होने के बाद जो है जल जमाव हुआ था। इस बाबत हमने सांसद से भी बात की थी, लेकिन सांसद ने कुछ वैसा तर्क दिया नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जोड़ते हैं। सर, क्या है, किस तरह की यहाँ पे बारिश जब होती है तो क्या स्थिति होता है? स्थिति होने के कारण कि सही नगर निगम का सही नीति नहीं है, कोई निकास का कोई अच्छी नहीं, कोई मैप नहीं है। माने जो नदी में किस तरह जाएगा पानी सभी कॉलोनी का, इसके लिए कोई उसका मैप नहीं है। यही कारण है। और सब घर बनते जाता है, अलाव करते जाता है, टैक्स लेते रहता है। उसका टैक्स लेने से मतलब है, और पानी किस तरह से निकास होगा, यहाँ नदी तक जाएगा, इसका कोई नहीं। सुरेश कॉलोनी, मटवारी प्लस होली क्रॉस, पीटीसी, जितना भी पानी है सब यही धोरिया तालाब होकर के झिंझरिया पुल में आता है। लेकिन झिंझरिया पुल में न आ करके वो डायरेक्ट अभी जो तालाब को गहरीकरण कर रहा है, तो उसके चलते वो क्या किया है कि सभी नाला का पानी, जितना नाला कॉलोनी का 5-6 कॉलोनी का पानी है, बसंत विहार कॉलोनी में डाल दिया गया है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम आपसे भी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आपसे। ये बताइए कि क्या स्थिति है यहाँ पे, क्योंकि पहले विधायक थे ये इस क्षेत्र के, अब सांसद हैं, अब लेकिन इस तरह से स्थिति, आप बताइए। जो ये प्रॉब्लम है बसंत विहार कॉलोनी का, ये काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है। और जितने भी मतलब नाला है, मटवारी है या फिर सुरेश कॉलोनी है, सारे नालों का पानी इसी कॉलोनी के माध्यम से जाता है। तो जिसके कारण क्या है कि पूरा जलमग्न हो जाता है ये कॉलोनी। जैसे कल रात की बात है, कल रात में क्या हुआ कि मेरा गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ था, कार, तो कार में ही सारा पानी घुसा, घर में पानी घुसा। तो रात भर हम लोग सो नहीं पाए और पानी निकासी किए। तो ये कारण है। इसमें विधायक जी से भी हम लोगों ने बहुत बार बात किया, यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं हमारे, उनसे बात किया, लेकिन कोई। अच्छा, चलिए ये बताइए कि यहाँ के अभी विधायक कौन है? अभी विधायक तो कोई नहीं है अभी तो। वही चीज हम सवाल पूछ रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि विधायक तो कोई है नहीं, अब सांसद वो बन गए। अब सांसद बन गए हैं तो उनका यानी किस तरह से होना चाहिए? सांसद बनने के बाद तो अच्छा, यानी केंद्र में जो है वहां सवाल उठाना चाहिए था। वहाँ पे जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने आवेदन दिया था, सब कुछ किया था, लेकिन कोई निष्कर्ष निकला नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि अब सांसद बन गए हैं तो अब तो और अच्छे से काम होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोगों ने बात किया था, तो अभी तक तो कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकला नहीं है। अब तो बारिश का अब तो आगाज हुआ है, और आगे और भी मतलब इस तरह का सिचुएशन होने वाला है जिसमें जलमग्न तो कल पहली बार हुआ है, हो सकता है आज भी बारिश हो। चलिए, हम वीडियो दिखाते रहेंगे आपको। एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ ये वीडियो रहेगी कि यहाँ पे क्या स्थिति है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं और ये पूछने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से गृहस्थी को संभालती हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार जलमग्न होता है, आपके घर में भी पानी घुसता है, तो किस तरह से आप लोग काम करती हैं? सर, करना क्या है, आधी रात में पूरा घर पानी से भर गया, काफ़ी परेशानी हुई। इतना सारा सामान, अच्छे कपड़े, अलमीरा, सारा कुछ बर्बाद हो गया हमारा। इतना फर्नीचर पानी में डूबा, हम लोग इतना परेशान हुए हैं। ये सदर विधायक या जो भी हैं, यहाँ के जो भी गणमान्य व्यक्ति है, वो लोग इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आनंदपुरी में जो हमारा पानी इधर नाला का होकर निकलता था, वहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। घर जो बन रहा है वो सारा उसको रोक के ही घर बनाया जा रहा है। इसके कारण ही ये पानी सारा फ्लोट होके इधर आ जा रहा है। बहुत ही परेशानी हुई है रात में, हम लोग को बहुत मतलब कि इससे विचलित। जिस तरह से आपने बात की कि वहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऐसा क्यों? पुल को आप पार करके उस तरफ आप जाकर देखिए कि किस किस तरह से उन्होंने जाम कर रखा है पुल को। शहर भर का पूरा कचरा नाले में ही डंप है, सफाई का कोई भी ध्यान नहीं होता। प्लास्टिक इतना एक्सेस हो गया है तो वो तो जाम करेगा ही ना। पानी का निकासी का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया है, सब लोगों ने घर बना लिया है। चलिए, पानी का निकासी यहाँ पे नहीं है। हमारे साथ और काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं, क्योंकि ये मोहल्ले की बात नहीं है। ये यहाँ के जो सांसद हैं, उनका साफ तौर पे आज कहना था कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे व्यवस्थाओं को, और अब जो है जल जमाव होगा नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं, क्योंकि हम मोहल्ले में पहुँचे हैं। मोहल्ला का यानी मोहल्ले में आजकल हम लोग
यानी पत्रकारिता कर रहे हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं और कुछ लोग हैं और बात करते हैं कि महिलाओं के साथ और दिक्कत है, क्योंकि एक महिला से मेरी बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि घर गृहस्थी में दिक्कत है। आपको क्या दिक्कत है? बता दीजिए। हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, छोटा छोटा सामान के लिए आखिर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये युवा है, यूथ है, इनको पढ़ने जाना होगा, यानी यहाँ से कोचिंग भी जाना होगा। इनसे सीधे जुड़ते हैं, क्या दिक्कत होती है यूथों को? हम लोग को दिक्कत हो रहा है, घुटने तक पानी आ जाता है, आने जाने में दिक्कत होता है। ऊपर से बारिश का मौसम है, अगर छोटी सी चीज़ भी अगर ज़रूरत है तो आपको ऑफ कोर्स यहाँ से बाहर ही निकलना होगा गली से। हर चीज़ घर पे तो नहीं आ सकता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम होता है आने जाने में। अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो अभी हम लोग को बहुत सारी पूरी लड़की लोग को प्रॉब्लम है, हम ही लोग को नहीं, पूरे गली मोहल्ले जितने भी लोग हैं सबको आने जाने में परेशानी हो रही है। एटलीस्ट अभी बारिश का पानी निकल भी गया तो कीचड़ इतना हो गया कि चलने में भी डर लग रहा है फिसल के गिरने का। देखिए, बसंत विहार में हम खड़े हैं और कुछ और फैमिली मेरे साथ हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। मैडम, क्या यहाँ पे दिक्कत होता है? यहाँ जब हम लोग जॉब से लौटते हैं तो पानी घुटनों से ऊपर हो जाता है, जिससे हमें आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। ये सिर्फ हमें ही नहीं, यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल हैं, लड़कियों की काफ़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है और हमारे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और आज की स्थिति तो ये है कि हमारे घर में पानी घुटनों तक तो नहीं, पर करीब करीब 1 फीट के ऊंचाई में आ गया। पानी का लेयर दिखाते हैं कि कल जो है यहाँ स्थिति कैसी थी, कि अभी हम एक घर पे हैं और यहाँ पे पानी के लेयर जो है, जो मैडम दिखा रही हैं, कहाँ तक था ये पानी का लेयर यहाँ तक पहुँचा हुआ है। आइए दिखाइए। तो अभी भी निशान लगा हुआ है। ये इससे हमारे बैटरी इन्वर्टर वगैरह भी काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि हम लोग रात में हम लोग जान नहीं पाए कि पानी इतना तेज़ी से आगे बढ़ते जाएगा। इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी है कौन? दोषी प्रशासन है। प्रशासन को चाहिए कि इसका सही पानी का निपटारा करे, ताकि हमारे जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो और हम सुचारू ढंग से जी सके। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। मैडम, क्या स्थिति ये बताइए, क्योंकि आपके घर में पानी घुसा हुआ है और यहाँ जहाँ तक लेवल मैडम दिखा रही थी, क्या है स्थिति? स्थिति तो बहुत गंभीर है। रात में हम 2:30-3 बजे के आसपास बाथरूम के लिए हम उठे, तो हम जैसे ही नीचे पैर रखे तो देखिए पूरा पानी भरा हुआ है फर्श में, मतलब इतना पानी भरा हुआ है मेरे रूम के अंदर। मैडम से फिर जुड़ेंगे। मैडम, आप यहाँ देख रेख करती हैं, तो किस तरह से स्थिति है यहाँ पे? बच्चियाँ काफ़ी परेशान थी और रात को हमें दरवाज़ा फ़ोन करके बोल रही हैं कि हम लोग तो यहाँ डूब जाएंगे, क्या होंगे, काफ़ी परेशान। और इधर उधर के न्यूज़ से पता चलता है कि छात्राएं कहीं हॉस्टल में फंस चुकी थी, इसलिए वो डरी हुई थी। फिर मैं उन लोगों को निकाली और बाहर निकाल कर अपने साथ उसको अपने घर में ऊपर में ले गई, ताकि फिर सुबह में जब हम लोग आते हैं तो बहुत सा पानी थोड़ा तो डाउन हो गया था, पर कचरा रह गया था। लड़कियाँ वैसे ही घर छोड़ के बोली हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, अब हम जा रहे हैं। और वो अपने भीगे हुए सारे कपड़े को, बैग को लेकर यहाँ से चली गई। उसके बाद सफाई हम ही को करना पड़ा। चलिए, बहरहाल ये स्थिति है कि यहाँ पे नगर निगम द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो आप देख ही चुके हैं, और इसमें ये है कि डेंगू से लेके कई सारी बीमारियां जो हैं आती है, क्योंकि बरसाती मौसम है। और इसमें देखना सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन को है, क्योंकि जी बताइए। एक तो मैं झिंझरिया पुल के बारे में बोलना चाहूँगी। इसका पानी का सही निपटारा नहीं होने के कारण ये पानी का जल जमा होने से यहाँ मलेरिया नाम का बीमारी बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ मलेरिया का लगता है, और ये मच्छरों का तो तादाद इतना कहेंगे कि बड़े बड़े मच्छर हमारे घर में फैले हुए हैं। इसका हम मुख्य रूप से दोषी झिंझरिया पुल को मानते हैं। अगर इसकी सही ढंग से पानी बहे या उसे ढलाई करके पैक कर दिया जाए, जो भी किया जाए, ताकि ये हमारा जो बसंत विहार कॉलोनी है वो स्वच्छ रह सके। अब हम आम जनता कितने परेशान हों, दिन प्रतिदिन इस यहाँ की स्थिति दयनीय होते जा रही है। पहले पानी जमता था, अब पानी की स्थिति और भयावह हो रहा है, अब रूम में जमने लगा। ऐसी स्थिति में रहना थोड़ा गंभीर होता है। पहले ये स्थिति थी?
पहले पानी घर तक नहीं पहुंचता था, रूम तक पानी नहीं पहुंचा था। ये पिछले साल से पानी घुसा है। देखिए, प्रशासन या आप कहें सरकार की स्थिति ऐसी है कि उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, और आप कहें कि विधायक, अब तो विधायक हैं नहीं, वो सांसद हो चुके हैं, तो स्थिति ऐसी है कि अब देखना ये है कि इस क्षेत्र के लिए सांसद अब क्या करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है अब मुख पे है। सांसद चुनाव दिसंबर या अक्टूबर में होगा अब, लेकिन ये देखना है कि किस तरह से स्थिति यहाँ पे सुधरेगी, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात में डेंगू से लेके कई ऐसी बीमारियां हैं जो अवगत होती हैं और लोगों को यानी धूलमिल करती हैं। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलोअप न्यूज़, हजारीबाग। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in